नमस्कार मित्रों, भारतीय मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारे चैनल पर मैं मृणाल मित्तल आप सभी के साथ फिर से एक बार जुड़ रहा हूँ। और आज की एक मुलाकात के सेगमेंट में हमारे साथ बाबरपुर विधानसभा जनता कॉलोनी मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री जयप्रकाश सिंह जी हैं। हालांकि ये किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियों में भी हम बात करें या किसी भी सामाजिक स्तर पर बात करें, जिस तरीके की समाज सेवा ये करते हैं या जिस तरीके से लोगों से जुड़ाव है इनका, उस स्तर पर एक ऐसा नाम है। आज की एक मुलाकात के सेगमेंट में आइए हम मुलाकात करते हैं श्री जयप्रकाश सिंह जी से। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी को उनके श्रीमुख से ही अपना परिचय दें। नमस्कार भाई साहब, अपना परिचय दें हमारे दर्शकों के लिए। मैं जयप्रकाश, जनता कॉलोनी मंडल पूर्व अध्यक्ष, बाबरपुर विधानसभा से आप सभी को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, आज से 3 से 4 दिन बाद हम लोग अपना राष्ट्रीय पर्व मनाने जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने त्याग और बलिदान देकर ये आज़ादी पाई थी। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कुछ राजनीतिक दल हमारे अन्नदाता को, या ये कहें कि अन्नदाता के कंधे पर अपनी बंदूकें रख कर चलाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा अन्नदाता ये समझ नहीं रहा है। जैसा कि इतिहास साक्षी है कि हमने अन्नदाता को हमेशा भगवान का स्थान दिया है। खेत में किसान, सीमा पर जवान, ये हमारे देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत सम्मानीय लोग हैं। मगर आज दुर्भाग्यवश बड़े भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि जो भी कुछ आज हो रहा है ना हमारे देश में, ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ विपक्षी पार्टियां जिनको इस देश ने 2014 से बार बार लगातार कई बार हरा दिया, जवाब दे दिया, उनको नकार दिया, मगर वो अपनी आदत से लाचार हैं और वो समझ नहीं रहे हैं कि देश क्या चाहता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में ये देश बढ़ चला है। हम लोग अभी पिछले 2019 से और 2020 तक जो कोरोना काल गया है ना, पूरी वैश्विक महामारी से हम लोग निकल कर आ रहे हैं। अभी हमारा हाल देखिए, अभी हम लोगों को लड़ना था, इस महामारी से निकल कर तो आए ही थे। अब तो हमने इस देश को, जैसे कि पूरा विश्व आज हमारा लोहा मान रहा है, माननीय मोदी जी का लोहा मान रहा है, आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ता है कि कुछ विपक्षी पार्टियां जिनको इस देश ने नकार दिया, बिल्कुल धरातल पर ले आए, मगर वो लोग अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। ना समझे, देश तो बढ़ चला है, ठीक है। हमारे अन्नदाता भाई आज नहीं समझ रहे हैं, मगर मेरा सा विश्वास है कि एक दिन ज़रूर समझेंगे और इनकी चाल को नकारेंगे सिरे से। और ये देश भी इनको, जब ये जाएंगे ना दोबारा से, तो देश भी इन्हें बताएगा कि तुम लोगों ने हमारे देश के अन्नदाता को किस तरह से उनका इस्तेमाल करना चाहा था। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जैसा कि जयप्रकाश सिंह जी ने बताया कि कृषि मुद्दे हों या वैक्सीन से जुड़े हुए मुद्दे हों, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे, तो आइए जानते हैं इन दोनों ही मुद्दों पर इनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कृषि आंदोलन का एक मुद्दा है, पर कृषि आंदोलन में क्या हम ये नहीं मान सकते कि किसानों को हक नहीं है अपनी बात रखने का? किसानों को पूरा हक है, किसानों को पूरा हक है। वो इस देश के नागरिक हैं और इस देश का प्रत्येक नागरिक को सरकार के समक्ष अपना पक्ष और विपक्ष रखने की पूर्ण आज़ादी है। और किसान को ही नहीं, किसी भी आम नागरिक, आम जन को अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। पर क्या इस प्रकार के आंदोलन में दिल्ली को बंधक बना देना, जैसा कि शाहीन बाग में भी देखने को मिला था, आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई ऐसी साजिश या कुछ ऐसे पक्षकार हो सकते हैं जो कि ऐसे जो आंदोलन है उसमें शामिल होकर उस आंदोलन की गति और दिशा दोनों ही बदल देते हैं? देखिए, जैसे कि माननीय मोदी जी ने भी एक बार कहा था, जनता कॉलोनी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जनता कॉलोनी में जैसा कि हमने देखा बहुत ही सघन आबादी वाला क्षेत्र है, पर क्या कारण रहा कि जनता कॉलोनी से जो कोरोना के केसेस थे वो बहुत कम आए? उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि लोगों को संदेश पहुंचे कि इतनी सघन आबादी होने के बाद भी यहाँ पर इतने कम केसेस रहे और उसके पीछे क्या कारण था, जबकि हमने देखा कि वो एरिया, वो सेगमेंट्स जो कि पॉश एरिया में आते थे, उसके बावजूद भी वहाँ पर कोरोना के काफ़ी केसेस देखने को मिले। बहुत सारी कंटेनमेंट जोन बनाई गई, उस पर ये एक ऐसा इलाका रहा जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आया, और उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जनता कॉलोनी जो क्षेत्र है, एक तो ये मज़दूर आबादी वाला क्षेत्र है। मज़दूर आबादी होने के नाते यहाँ पर बेचारा एक तो गरीब आदमी सुबह गड्ढा खोदता है, शाम को पानी पीता है। तो हमें तो पता भी नहीं कि हमें रोग कब हुआ और कब हम इससे सही हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा जो डॉक्टर है वो स्वयं भगवान है। तो आपको लगता है कि अगर टीकाकरण होगा या वैक्सीनेशन होगा तो वो वैक्सीनेशन इस इलाके तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंचना चाहिए और पहुंचेगा। वो एक अलग विषय है। वो एक अलग विषय है कि कंटेनमेंट जोन क्यों नहीं बना, या वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। वो तो आएगी। 135 करोड़ देशवासियों को वो वैक्सीन लगेगी और लगनी है। ये भारत सरकार का संकल्प है। पर जैसा कि देखा जाता है जो आम नागरिक है वो भारत में 27वें दर्जे का नागरिक होता है, और उस पर भी दिल्ली सरकार का कहना है कि पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स और फिर उसके बाद नेक्स्ट और फिर उसके बाद नेक्स्ट, ऐसा नेक्स्ट करते करते कब जनता कॉलोनी का नंबर आएगा? कब, कैसे और कहाँ हम जैसे गरीबों को, मज़दूरों को मिलेगी, इसका सही जवाब और सही सवाल आप दिल्ली सरकार से करें। और दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी उसका उचित जवाब। अंत में एक मुलाकात के सेगमेंट में जयप्रकाश सिंह जी से जानते हैं कि भविष्य में किस प्रकार से वो समाज से जुड़े रहेंगे, किस प्रकार से समाज सेवा के कार्यों को अंजाम देंगे और किस प्रकार से अपने क्षेत्रवासियों को संबोधित करेंगे कि वे इस प्रकार कोरोना काल में गणतंत्र दिवस समारोह मनाएं। आइए अंत में अपनी बात को विराम देते हुए मैं सभी क्षेत्रवासियों से, सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहूँगा, विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर, जैसा कि माननीय मोदी जी ने भी आग्रह किया है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, साथ साथ दवाई भी और कड़ाई भी। तो हम सभी लोग अपने राष्ट्रीय पर्व को मनाएं, खूब अच्छे से मनाएं, शान से मनाएं। जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हमारा आज़ादी का पर्व है। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, खुद को भी बचाएं, अपनों को भी बचाएं। अपनी इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए सभी को नमस्कार, जय हिंद। भारतीय मीडिया न्यूज़ के दर्शकों को भारतीय मीडिया न्यूज़ के संपादक व उनकी पूरी टीम को
गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और एक बात अंत में आप सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जनता कॉलोनी मंडल अध्यक्ष, जनता कॉलोनी मंडल के पूर्व अध्यक्ष और बावरपुर विधानसभा जिला नवीन यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जयप्रकाश सिंह जी, और इसी के साथ सभी मित्रों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए मैं मृणाल मित्तल, आपका दोस्त, आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।